हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियोस। और अगर आपको वीडियोस के साथ फ्री नोट्स और कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस का भी एक्सेस चाहिए तो आप उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप मेरे एंड्रॉयड ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे इस ऐप को तो आपको वहाँ फ्री कंटेंट अवेलेबल दिख जाएगा। और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो एप्पल यूज़र्स अपने ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे आपको कोड पूछा जाएगा। तो कोड आपको लिखना है CSKYN। वो कोड लिखते ही आपके लिए ऐप अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा है। ऐप का इंटरफेस ऐसा रहेगा, राइट। इस ऐप में आप देखोगे कि जो सबसे ऊपर ये 3 लाइन है इसको क्लिक करेंगे आप तो इससे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें आपको फ्री कंटेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप कोर्सेज ऑनलाइन खरीदना भी चाहते हैं तो आप स्टोर में जाके खरीद सकते हैं। तो कोर्स का जो कॉस्ट है वो 99 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर वाइज आपके लिए हर एक कोर्स अवेलेबल है। अब कोर्स में आप जब एनरोल करोगे तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट द कंप्लीट वीडियोस, यू गेट द कंप्लीट नोट्स, यू गेट अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज जो आपको CUET में भी हेल्प करेंगे और ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। प्लस आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको उसमें एंट्री दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स करता रहूँगा, लाइव सेशंस लेता रहूँगा जो आप अटेंड कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट एनरोल फॉर द कोर्स। और अगर आपका काम यूट्यूब वीडियो से चल रहा है देन बहुत अच्छी बात है, आपको कोर्स में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अब आप वीडियो देखें। हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ कोरिलेशन। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज थोड़े हैं लेकिन करते करते जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। बट ये चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इस चैप्टर में एज द नेम सजेस्ट को रिलेशन, हम दो डेटा को को रिलेट करते हैं। को रिलेट करना मतलब, करने का मतलब, हमें दो डेटा दिए रहेंगे और दोनों डेटा को हम रिलेट करके ये पता लगाएंगे कि दोनों डेटा आपस में कितने सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं, राइट। जैसे आप समझो कि अगर हमें एक कॉन्टेस्ट पे, एक लेट्स से सिंगिंग कंटेस्ट है और उस कॉन्टेस्ट पे हमें जज बनाया गया, एक मैं जज हूँ और एक कोई और जज है, राइट। तो हमने अपने अपने मार्क्स दिए उनको, जो कंटेस्टेंट्स थे, और मार्क्स देने के बाद मैंने जो हर एक जज को मार्क्स दिए हैं और मेरे को जज ने हर एक जज को, सॉरी, हर एक कंटेस्टेंट को मार्क्स दिए हैं, हम दोनों के मार्क्स देने के पैटर्न को जब रिलेट किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि हम दोनों अपने रिजल्ट को, हम दोनों के जजमेंट को को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। और कंपैरिजन के बाद हम दोनों के जज करने का पैटर्न कितना सिमिलर है या कितना डिससिमिलर है वो को रिलेशन के वैल्यू से पता चलता है, करेक्ट। तो को रिलेशन जो है इज बेसिकली कंपेयरिंग टू डेटा, दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करना, को रिलेट। ये इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है। जैसे अगर हम दो कंट्री के डेटा को कंपेयर करें तो हम, जैसे सपोज करो इंडिया में लेट्स से जून जुलाई अगस्त सितंबर, और लेट्स से यूएस में जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो इन्फ्लेशन रेट है पहले हम उसे नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जब हम को रिलेट करते हैं तो हमें ये समझ में आ सकता है कि इंडिया और यूएस का इन्फ्लेशन रेट कितना सिमिलर है या कितना डिससिमिलर है इन दीज 4 मंथ्स। तो ये बेसिकली एक चैप्टर है जो दो कंट्री के बहुत सारे वेरिएबल्स को कंपेयर करने में काम आता है या दो इंसानों को कंपेयर करने में काम आता है। तो ये इकोनॉमिक्स में आगे जाके आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कोरिलेशन या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव। तो जैसे सपोज करो ये एक्स एंड वाई का डेटा है, जब भी दो वेरिएबल एक्स एंड वाई या टू वेरिएबल दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे 1 2 3 4 एक्स बढ़ रहा है, लेट्स से वाई भी बढ़ रहा है, तब एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है या एक्स के घटने से वाई घटे, that is when both the variables move in the same direction we say that there is a positive, these two x and y are positively correlated, इसको हम positive correlation कहते हैं।
और अगर x एंड y विल मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 y हो गया 10 8 6 4 व्हेन दे मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो व्हेन बोथ द वेरिएबल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, दैट इज x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के घटने से y घट रहा है, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे x एंड y आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप देखो x के बढ़ने से y घट रहा है और x के घटने से y बढ़ रहा है। जब बोथ द वेरिएबल विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं दैट दीज वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब कोरिलेशन का वैल्यू जो है वो या -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में द वैल्यू, द आंसर ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी मोर देन 1 एंड नेगेटिव साइड में द आंसर कैन नॉट बी लेस देन -1। तो अगर माइनस है, जैसे मैं समझाऊं, जैसे सपोज करो इस वाले केस में है ना, मैं अभी पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, इस वाले केस में ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1 मतलब हियर एवरी डिजिट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज, 1 रिप्रेजेंट्स 100%, बिकॉज हम 100% कैसे लिखते हैं, 100/100 1। तो अगर ये आंसर 0.8 होता तो ये रिप्रेजेंट करता 80%, 80% को हम 0.8 लिखते हैं, राइट। अगर आंसर 0.5 होगा तो इसको हम कहते हैं लेट्स से 50%, 50/100। तो जो कोरिलेशन का आंसर होता है ना, वो हमें बताता है परसेंटेज। परसेंटेज किससे रिलेट करता है, किसका परसेंटेज, वो हम समझते हैं। तो याद रखना, कोरिलेशन का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज कभी भी आंसर 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, या -1 से, मतलब 100% नेगेटिव साइड। अब जैसे हम ये देखें, इस केस में मेरा आंसर है 1, दैट इज दोनों जो वेरिएबल है दे आर 100% कोरिलेटेड। अब देखो कैसे, जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है 1 2 3 4 एक एक की बढ़त हो रही है, इसमें भी सेम रेशियो में y बढ़ रहा है 2 4 6 8, राइट। तो जब भी डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y बाय चेंज इन x का रेशियो सेम हो, जैसे देखो चेंज इन y हर बार कितने से हो रहा है, 2 से 4, 2 से 4 से 6, तो हर बार 2 से चेंज हो रहा है, और y कितने से x कितने से चेंज हो रहा है, 1। तो मेरा हर बार रेशियो चेंज इन y बाय चेंज इन x का 2/1 या 2:1 आएगा, राइट। तो जब रेशियो सेम हो चेंज इन y बाय चेंज इन x का, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आंसर 1, मतलब ये दोनों 100% सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है उसी रेशियो में y भी आगे बढ़ रहा है। गॉट इट। ये -1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहां पर भी डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यू हर समय सेम है, 2 2 2 1 1 1, राइट। ये 2 से चेंज हो रहा है y, हर बार ये 1 से चेंज हो रहा है, लेकिन दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। इसीलिए नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मतलब दे आर चेंज होने का रेशियो सेम है, मतलब 1, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस। तो भैया ये दोनों एकदम उल्टे डायरेक्शन में, 100% उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 100%, ऊपर वाला एग्जाम्पल 100% सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों के चेंज होने का जो पैटर्न है वो एकदम 100% सिमिलर है, बट पॉजिटिव सेंस में। इन दोनों का भी चेंज होने का पैटर्न 100% सिमिलर है, बट नेगेटिव सेंस में। तो कोरिलेशन का वैल्यू अगर 1 है तो क्या है, समझ में आ गया, और -1 है तो क्या, आपको रेशियो देखना। अगर रेशियो सेम है चेंज इन y बाय चेंज इन x का, तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद देख लेना पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई सम सॉल्व करते हैं आंसर 0.8 आता है, तो हम कहेंगे इन दोनों का पैटर्न, अगर पॉजिटिव 0.8 है तो 80% सिमिलर है। अगर -0.8 आएगा मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं, दोनों की सोच एकदम ऑपोजिट है। और कितनी ऑपोजिट है, 80%, -80%। गॉट इट। तो अगर कोरिलेशन के कुछ वैल्यूज को समझे, अगर ये प्लस में और माइनस में अगर 1 है तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब +1, -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आंसर +0.9 है या -0.9 है, इसको हम कहते हैं
वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आंसर हमारा 0.75 से 0.9 आता है या -0.75 से -0.9 आता है तो हम कहते हैं फेयरली पॉजिटिव, फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या फेयरली हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। भाई पॉजिटिव कोरिलेशन तब बोलेंगे जब पॉजिटिव है, नेगेटिव जब आंसर नेगेटिव है। अगर 0.75 से 0.25 या -0.75 से -0.25 तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 0 से 0.25 हो तो इसको लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या 0 से -0.25 हो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये है। और अगर मान लो आंसर 0 आता है, मतलब 0 है, तो नो कोरिलेशन बिटवीन देम। 0 मतलब भाई इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं है, वो अपने तरीके से जा रहा है, ये अपने तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख करके सारे के वैल्यूज़ मैंने बताए हैं वो देख लेना। अदरवाइज़ कोरिलेशन में और कुछ बेसिक में समझाने को नहीं है। इसके बाद जो हम कोरिलेशन में करेंगे वो हम करेंगे सम्स। और कोरिलेशन दो टाइप के हैं, कार्ल पियर्सन्स है और एक स्पीयरमैन है। कार्ल पियर्सन अलग तरीके से कोरिलेशन को कैलकुलेट करते थे और स्पीयरमैन जो है वो रैंक कोरिलेशन करते हैं, रैंक के हिसाब से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम दोनों मेथड को समझेंगे इस वीडियो के बाद। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।